Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope so guys you doing good and great. तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मस्ट 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 फॉलो कर दें और साथ में अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का उन्वान है दरवाज़े पर कौन। मेरा नाम आलिया है। मैं अपनी फैमिली के साथ सऊदीया में रहती हूँ। यहाँ पर हर दिन हमारे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते हैं। मेरी फैमिली में मैं और मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं। एक दिन मैं और मेरी अम्मी किचन में खाना बना रहे थे। मेरे दोनों भाई टीवी देख रहे थे। अचानक मेन डोर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकने लगा। रात के 9 बज रहे थे। अब्बू की वापसी का भी यही टाइम था, पर दरवाज़े पर दस्तक कुछ अजीब सी थी कि जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरी अम्मी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि तुम भाइयों के पास जाओ, मैं खुद दरवाज़ा खोलती हूँ। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो अब्बू थे। अम्मी ने कहा कि हम वैसे ही डर गए थे। आओ आलिया बेटा, अब्बू आए हैं, इनको पानी दो। मैं जब बाहर आई तो अब्बू की तरफ देखा। अब्बू की आंखें सुर्ख थीं। अम्मी ने पूछा कि आपने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों खटखटाया है। अब्बू ने कोई जवाब न दिया। एक दफ़ा मेरी तरफ देखा और फिर अम्मी की तरफ देखकर अम्मी को साइड पर किया और अपने कमरे में चले गए। अम्मी काफ़ी परेशान हुई। मुझे कहा कि तुम पानी लेकर आओ, मैं अब्बू से बात करती हूँ। अम्मी अब्बू की तरफ गई। जब अंदर गई तो अब्बू लेट गए थे। अम्मी ने 2-3 दफ़ा आवाज़ दी लेकिन अब्बू कुछ न बोले और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो सो गए हों। अम्मी ने कहा कि ठीक है, अभी हम बाहर चलते हैं, तुम ऐसा करो भाइयों को बिठाओ और हम खाना खाते हैं। तुम्हारे अब्बू थके हुए हैं, शायद उस वजह से ऐसा कर रहे हैं। मैंने सारा खाना रखा। बाहर हॉल के साथ ही हमारा मेन डोर है, क्योंकि सऊदीया में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और मेन डोर एक कैबिन टाइप ही होते हैं। और बिल्कुल जहाँ से हमारा मेन डोर है वहाँ से थोड़ी सी आगे हमारा हॉल है जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं। मैं, अम्मी और मेरे दोनों भाई हम खाना खा रहे थे। जैसे ही हमने खाना खाना शुरू किया तो दरवाज़े पर दोबारा से दस्तक हुई। दरवाज़े पर जैसे ही दस्तक हुई तो हमारी घर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। कुछ अजीबोगरीब सी हवा आना शुरू हो गई और आवाज़ें। हम बहुत हैरान थे, हम बहुत ज़्यादा डर गए। हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़े तक ना जा रहे थे। एकदम से अब्बू ने बाहर को दरवाज़े की तरफ से अंदर ज़ोर लगाया और दरवाज़ा एकदम से खुल गया और लाइट सारी अपनी जगह पर आ गई। वो अब्बू ही थे जो अब दरवाज़े पे जो दस्तक हुई थी, वो अब्बू ही थे। अब्बू जब अंदर आए तो हम बहुत ज़्यादा डर गए और रोने लगे। मेरे अब्बू ने कहा कि आखिर बेटा हुआ क्या है, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। खैर उस टाइम इतने हम लोग डर गए कि अपनी अम्मी के साथ चिपक गए। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कौन हैं। मेरे अब्बू ने कहा कि ये कैसा सवाल है जो आप मुझसे कर रही हैं। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरा शौहर तो अंदर कमरे में है। अब्बू ने अम्मी को साइड पर किया और अंदर कमरे की लाइट्स ऑन की और अम्मी की तरफ गैरत से देखा और कहा कि अंदर तो कोई नहीं है। खैर अब्बू को सारी बात समझ में आ चुकी थी। अब्बू ने हम सबको पानी दिया और कहा कि बैठ जाओ। जब हम बैठे, अब्बू ने हम सब पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी। तब हम कुछ अपने होशो आवाज़ में आ चुके थे। हमने अब्बू से पूछा कि अब्बू आप थोड़ी देर पहले आए और फिर बाहर कैसे चले गए, दरवाज़ा तो खुला ही नहीं था। अब्बू ने कहा बस बेटा इस बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो आप, हम नॉर्मल तो हो गए लेकिन जो दरवाज़े पर जब दूसरी बार दस्तक हुई थी तब तो हमारे अपने अब्बू थे, लेकिन जब पहली बार दस्तक हुई थी तो तब कौन था। ये सवाल आज तक मेरे ज़हन में गूंज रहा है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपनी स्टोरी पे शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
इस टाइम मेरी भी जो दरवाज़ा है उस पर दस्तक हो रही है। तो होप सो कि सब खैरियत हो। कहीं आपके दरवाजे पर तो दस्तक नहीं हो रही। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।